ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है और कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो। अच्छा हसन नवाज ने ना यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं मतलब एकड़ों पे फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। इंडिया क्रिकेट का बाप है, इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है। भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी ये 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है। आप मीडिया में मीडिया के लोगों से आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आपको स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज के साथ। उसने एक इंटरव्यू, ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने इसी, ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकलो बाहर। उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही, उसने कहा कि जी इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफरत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। हमारा प्रीमियम लंगड़ा नहीं है, हमारे क्रिकेटर नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बहु बहु करते हैं, उसके अलावा भाई जी ग्राउंड में उनके टके की औकात नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम दी ईगल, हमारा जो ईगल था, उसने क्या स्टेटमेंट दी थी 26 के वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया को 15 फरवरी को ग्राउंड में देखना है। ग्राउंड में 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देखना है। जब ग्राउंड में गया तो इसकी ये औकात थी, इससे हमने 4 ओवर नहीं करवाए, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग, तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनती है, कुछ 7 एक ओडीआई इंटरनेशनल्स बनती है, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे ग्रोसरी वालों, वो जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना इंडिया को जीत, अरे वो तो नकली मैच है, वो नकली मैचेस होते हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं टीवी के ऊपर थोड़ा सा जरा AI करके ना, कि उसमें हम इंडिया को जिता देते हैं, नेबर्स का हम ख्याल रखते हैं। वी लव अवर नेबर्स, तो हम उनकी खुशी को ना वो बरकरार रखने के लिए टीवी के ऊपर AI जनरेटेड इमेजेस चलाकर ना थोड़ा ज़रा वो कर के, ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि इंडिया हमसे मैच में जीत रहा है। कोने में हम लाइव भी लगा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लाइव मैच आ रहा है। तो बस वो हम इंडियन फैंस अपने दोस्तों को खुश कर देते हैं उनको ये नकली मैचेस दिखाकर। असली मैच तो बड़ा ना अलग से कोने में जाकर खेले जाते हैं और वो पाकिस्तान जीत रहा है, बस पता नहीं लगने देते हम। दैट्स सिंपल इज दैट। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दा ही कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है, यहाँ तो ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दोवे नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ ਤੁਹਾਡੀ नफरत जाली है, तुसी सानू फुद्दू लाए है, ठीक है ना। वो पड़ोस में भी यही चक्कर है। इनको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है यार कि आपने किस तरह से बात करनी है।
मीडिया में मीडिया के लोगों से एक आपको इंटरव्यू दे रहे हो, आपको स्पॉट इंटरव्यू दे रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने जवाब देना है। बिकॉज अल्फाज ऐसे होते हैं कि यार एक गलत अल्फाज आप कहना कुछ चाह रहे हो, आपके जहन में कुछ है, लेकिन आप एक्सप्रेस गलत अल्फाज इस्तेमाल करके करते हो, वो सारा काम आपका ख़राब हो जाता है। वही हुआ है हसन नवाज़ के साथ। उसने एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि यार आप कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको कि आप मतलब जिनसे आप चाहते हैं कि इनको मैं बहुत मतलब सूतू पकड़ के। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है इंडियन बॉलर्स का ही। उसने कहा कि जी इंडियन बॉलर, और कहते कहते उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे तो नफ़रत है इंडियन बॉलर से। अब ज़रूरत नहीं थी यार इस अल्फाज की। वो मतलब ही इज़ नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, आई डोंट नो कितना वो पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप ये सुनते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, वो ठीक है जो भी हमारे जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हो इंडिया पाकिस्तान के, वो तो है अपनी जगह, लेकिन फॉर अ क्रिकेटर टू यूज़ सच वर्ड्स, चाहे वो कोई भी क्रिकेटर हो किसी भी जगह का हो, अच्छा नहीं लगता यार। और मतलब व्हेन आई हर्ड दैट वर्ड कि मुझे नफ़रत है इंडियन बॉलर से, तो फिर आप सोचते हैं कि यार इनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है भाई, इनको ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। एंड नाउअडेज बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि यार सोशल मीडिया पे तो सब इस ओपन सीज़न है यार, जो चाहे आप बोल दो। अभी मैंने मतलब डॉक्टर नुमान न्याज के साथ शो किया है, एक दो लाइव स्ट्रीम्स की फॉर वेबसाइट, तो उसमें डॉक्टर नुमान न्याज उन्होंने बेचारों ने, हमने बल्कि, क्योंकि आप तो जानती है, यू नो वेरी वेल कि मेरे क्या ख्यालात हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। आई बिकम अ बिग फैन ऑफ हिज बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। तो डॉक्टर ने भी आउट ऑफ ऑ, यू नो, एक जो वाव फैक्टर होता है ना, आप एक प्लेयर को डिस्क्राइब जब करते हैं, तो उन्होंने आउट ऑफ ऑ ये बात मजाकन कही कि यार सूर्यवंशी के जो है ना कोई चिप विप लगी हुई है भाई की, और इसके टेस्ट होना चाहिए इसके चिप का। यानी कि मजाकन एक बात आउट ऑफ यू नो लाइक, बिकॉज हम उसको डॉग भी उसको इतना हाईली रेट करते हैं, तो वो चीज़ भी इतने नेगेटिव अंदाज में पेश की जा रही है इंडियन मीडिया में कि कमाल है यार। मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे डॉक्टर ने मतलब कोई सीरियसली कहा है कि जी किसी कोई सिनिस्टर कॉन्स्पिरेसी के इसके बैट में AI चिप है, और एंड लाइक लीडिंग न्यूज़ वेबसाइट्स, नॉट कि कोई छांगे मांगे हो तो चलो आदमी कहता है, आई मीन लीडिंग वेबसाइट लाइक हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया TV, तो फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये मतलब जो लोग बैठे हुए हैं एडिटोरियल में, उनको कुछ पता नहीं है, वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है कि यार क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन क्या करें, अब आजकल ज़माना ये ऐसा चल रहा है यार कि मतलब ये सारी चीज़ें यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सोशल मीडिया में तो फिर इट्स लाइक यू नो लाइक खुली छुट्टी है ना, जो चाहे कर लो, क्योंकि कोई पूछ कुछ तो है नहीं ऐसी कोई खास। 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है? भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी ये 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। भाईजान 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाईजान 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करना इंडिया के सामने हमारी औकात नहीं है। और तू बातें क्या करता है भाईजान, जिससे इंडिया के ऊपर प्राउड है, क्योंकि इंडिया ने हर साल हमें हमारी औकात याद दिलाई है। वो कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिया लिख दे, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। भाईजान हमारा मुल्क के अंदर ना कॉमेडी है, हर चीज कॉमेडी है। हमारी जो लीग है वो दुनिया की भाईजान लास्ट 3 लीग बन चुकी है, जिस तरह का भाईजान ये हो रही है पजामा शलवार लीग। IPL ने सबके मुंह बंद कर दिया है, जिस तरह की व्यूवरशिप ले रहे हैं। इसके अलावा तनवीर अहमद, वो मेरा भाईजान घंटे के एक्स क्रिकेटर है, जिसने पूरी उम्र भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की जीत उससे हजम नहीं होती, उससे हजम नहीं होती इंडिया की जीत। इंडिया की जीत तो हजम होती नहीं है। उसके अलावा भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना कि इंडिया ने फिक्सिंग की है। उसने हर बार भाईजान इंडिया को अपना बाप नहीं माना, हर बार इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की वुमेन ने 25 का वर्ल्ड कप जीता भाई ये फिक्सिंग है। 338 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में इंडिया की वुमेन किस तरह चेज कर सकती है? ये टोटल फिक्सिंग है, ये टोटल फिक्सिंग है। क्रिकेट में इस तरह होता ही नहीं है। जो उनकी सालों साल की मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर देना है।
क्योंकि हमारी खुद की टीम ने कभी इंडिया का क्या किसी जिम्बाब्वे का सामना नहीं किया। इंडिया तो भाईजान हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना है। इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट 15 मैच जीत के तनवीर अहमद ने तब इंडिया पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये फिक्सिंग है। 15 मैच एक टीम किस तरह जीत सकती है। फाइनल हारे तो इससे थोड़ा सा भाईजान बर्दाश्त हुआ, नहीं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 26 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने उठाया तो उस वक्त भी तनवीर अहमद को आग लगी, जली ना जली। वो इस तरह जली के भाई साउथ अफ्रीका जीता हुआ फाइनल मैच किस तरह इंडिया से हार सकता है। ये वही बुमराह जिसने अकेले के दम पे मैच जितवाया है, जिसे ये 2% के जर्नलिस्ट कह रहे हैं भाई इस IPL के बाद बुमराह का कैरियर खत्म है, बुमराह विकेट नहीं ले पा रहा। वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। जब भी भाईजान टीम इंडिया पे मुश्किल आई बुमराह ने फ्रंट से लीड किया है। ये हमारा प्रीमियम लंगड़ा नहीं है, हमारे क्रिकेटर नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बहु बहु करते हैं, उसके अलावा भाईजान ग्राउंड में उनके टके की औकात नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम दी ईगल, हमारा जो ईगल था उसने क्या स्टेटमेंट दी थी 26 के वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया को 15 फरवरी को ग्राउंड में देखना है। ग्राउंड में 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देखना है। जब ग्राउंड में गया तो इसकी ये औकात थी, इससे हमने 4 ओवर नहीं करवाए। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने फिर से जहर उगला है और भारत के गेंदबाजों को लेकर स्टेटमेंट हसन नवाज ने जो दिया है उसे सुनकर शायद क्रिकेट फैंस यही बोलेंगे कि इन पाकिस्तानियों का भारत से मैच हारने का जो एक सीधा सा कारण है वो यही है कि ये सोशल मीडिया पर भारत को हराते रहते हैं और वाकई में जब ये क्रिकेट पर ग्राउंड पर सामने आते हैं तो इनकी टांगें कांपने लगती है। बस यही फर्क साफ दिखाई देता है भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम में। हसन नवाज ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला है कि जब भी भारतीय गेंदबाज सामने आते हैं तो मेरा जी करता है कि मैं उनको छक्के लगाऊं क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं। तो भाई तुम्हारा आमना सामना भारत से जब भी हुआ है तभी तुम्हें मौके खानी पड़ी है। 2017 से लेकर अब तक तुम्हारी औकात नहीं हुई है कि तुम एक भी मैच जीत सको। और सारी दुनिया जानती है कि भारतीय टीम के सामने जब पाकिस्तान टीम आई है तो भारत की टीम ने उसकी धज्जियां उड़ाई है। आप अगर बात करें तो भारतीय टीम इस समय अगर T20 क्रिकेट में देखा जाए तो जिस तरह की तबाही टीम इस समय भारतीय मचा रही है, अगर ये पाकिस्तानी टीम भारत के सामने आ गई तो शायद 250-300 रन से कम नहीं मारेंगे भारतीय बल्लेबाज इनको। और इनके जो गेंदबाज है PSL में आपने देखा होगा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की इस समय क्या हालत है। वहीं अगर इनके बल्लेबाजों की भी बात की जाए तो वही बाबर आजम टुक PSL में, और इनकी PSL वाकई में वहाँ पर टैलेंट पैदा नहीं होते। इधर आप भारत में देखिए वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट IPL से मिले हैं, यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट, लेकिन इनको तो बकचोदी करनी है सोशल मीडिया पर। हसन नवाज का ये स्टेटमेंट इस समय पूरी दुनिया में जो भी सुन रहा है वो इनको यहाँ पर खड़ी खोटी सुना रहा है। और पाकिस्तानी इस समय हसन नवाज को यही नसीहत दे रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर आकर बकवास करने से अच्छा है कि तुम अपने परफॉर्मेंस पर काम करो। तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपकी सोशल मीडिया पर ये बयानबाजी नहीं, क्योंकि ये मैचेस लाइव होते हैं। लाइव मैचेस में आप कितनी बार हारे हो ये सारी दुनिया देखती है। ये वो चीज़ नहीं कि जो लाइव नहीं हुई और तुमने अपनी आवाम को चूरन भेज दिया कि हम तो भारत से जीते हैं। तो ये भी कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तो दोस्तों, पाकिस्तानी हसन नवाज को अब काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ने वाला है आने वाले समय में भी, और इस समय तो उनकी हालत बुरी हो गई होगी। एक चीज़ और है दोस्तों, पाकिस्तान में अगर आपको थोड़ा सा लाइमलाइट में आना है तो बस आप भारत के खिलाफ थोड़ा सा कुछ बोल दो, भारत के खिलाफ जहर उगल दो। यही पाकिस्तान की पॉलिसी रही है इनके क्रिकेटरों की, और यही चलता आया है, क्योंकि ग्राउंड में तो ये जीत नहीं सकते। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पाकिस्तान इंडिया से जुड़ी हुई क्रिकेट के बारे में वीडियो मिलती रहेगी।